एलआईसी की पॉलिसी है और आप पॉलिसी को तोड़ना चाहते हैं बीच में या फिर पॉलिसी को बंद करके पैसा निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एलआईसी की पॉलिसी में अगर आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बीच में पॉलिसी को बंद कर देना चाहिए या फिर मुझे पॉलिसी को बीच में तुड़वा कर मुझे पैसा वापस चाहिए, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको हम बता दें कि एलआईसी की पॉलिसी में कुछ कंडीशन है। इस कंडीशन के तहत अगर आपका पॉलिसी है तो आप पॉलिसी को बीच में तोड़ सकते हैं, पॉलिसी को सरेंडर करके आप पैसा निकाल भी सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एलआईसी में कितने दिन के बाद आप अपने पॉलिसी को तोड़ सकते हैं या फिर सरेंडर कर सकते हैं। एलआईसी की जो प्लान है, आप अपने सबसे पहले आप अपने पॉलिसी में देखिए कि जो भी टेबल नंबर लिया गया या फिर जो भी प्लान लिया गया है, ये टेबल नंबर मतलब 9 से स्टार्ट होता है या फिर 8 से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आपका प्लान का जो टेबल नंबर है अगर ये 814 है तो इसमें आपको कम से कम 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। वहीं पर अगर 914 है या फिर 9 से स्टार्ट हुआ है तो उसमें आपको कम से कम 2 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि जो पुराने पॉलिसी है उसमें आपको कम से कम 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है। इसके बाद यह पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद यह पॉलिसी को सरेंडर करके जो बीच में तोड़कर या फिर तुड़वा कर आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉलिसी जैसे कि 914 या फिर 9 से अगर स्टार्ट होता है तो उसमें आपको 2 साल ही सिर्फ प्रीमियम जमा करना पड़ता है, क्योंकि कुछ साल पहले ही 2 साल पहले ही एलआईसी की एक नई अपडेट आया था या फिर प्लान को फिर से रिवाइज किया गया था। तो उस वक्त कुछ चेंजेस किया गया था जिसके तहत यानी कि अगर कोई एलआईसी पॉलिसी उस वक्त से पहले या फिर उस वक्त से बाद अगर पॉलिसी जिसने लिया है तो उसको इस तरह के कंडीशन दिया गया है। यानी कि अगर 8 से स्टार्ट होता है आपका टेबल नंबर तो उसमें 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा मिनिमम आपको। और वहीं पर अगर आपका 9 से स्टार्ट होता है तो उसमें आपको कम से कम 2 साल तो प्रीमियम जमा करना ही पड़ेगा। इसके बाद या पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या फिर आप उसमें बीच में तुड़वा कर पैसा निकाल सकते हैं। तो अब बात आता है कि अगर बीच में हम तुड़वाना चाहे तो कैसे तोड़ सकते हैं या फिर सरेंडर कैसे कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। बस आपको अपना एलआईसी के ब्रांच ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको सरेंडर की फॉर्म लेना है, उसमें आपको फिलअप करना है, आपका बैंक डिटेल्स जो है उसे ऐड करना है। इसके बाद आपका जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है, इस पॉलिसी बॉन्ड को भी आपको उसके साथ अटैच करना है। इसके बाद अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका बैंक पासबुक का जेरॉक्स चाहिए, पैन कार्ड का जेरॉक्स चाहिए, ये सब उसके साथ अटैच कीजिए और एलआईसी की सर्विसिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप उसे सबमिट कीजिए। आपको सबमिट करने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर आपका पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाएगा, यानी कि पॉलिसी को तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा वहाँ से निकल के आएगा ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं या फिर बीच में तोड़ देते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा उसमें से, तो दरअसल अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद आपका जो भी पैसा मिलता है इसमें आपका कुछ पैसा लॉस हो जाता है। जी हाँ, सरेंडर करने पर आपको किसी भी तरह के बोनस नहीं दिया जाता, यानी कि आपका पॉलिसी में जो भी बोनस उसमें ऐड किया गया है, जो भी बोनस आपने अर्न किया है उस पॉलिसी में, ये बोनस को उस वक्त नहीं दिया जाता है, आपको नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ आपने जो भी प्रीमियम वहाँ पर आपने जमा किए, जो भी पैसा आपका डिपॉजिट हुआ है वहाँ से भी आपका पैसा कुछ कट हो जाता है, उसके बाद ही आपको मिलता है। क्योंकि इसी तरह की एलआईसी की कंडीशन है कि अगर आप पॉलिसी मैच्योर होने से पहले अगर आप पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो आपको इस तरह का पैसा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसलिए पॉलिसी को तोड़ने से पहले या फिर पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले आप एक बार जरूर देखें कि आपको कितना पैसा वहाँ पर लॉस हो रहा है। इसके साथ ही साथ किस तरह के लॉस आपको वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही लॉस नहीं होता है, आपको वहाँ पर इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी आपका लॉस हो जाता है। क्योंकि पॉलिसी सरेंडर के करने के बाद आपके पास किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं रहता है। इसके बाद अगर कुछ आपके साथ कुछ घटना अगर हो भी जाता है तो आपके परिवार को किसी भी तरह के इंश्योरेंस का बेनिफिट्स वहाँ पर नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, वहाँ से पैसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो टाइम हमने बताया कि आपको कम से कम 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, कम से कम आपको 2 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है इस तरह से आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपका जो पॉलिसी है उसमें 3 साल प्रीमियम जमा करना है या फिर वहाँ पर आपको सिर्फ 2 साल ही प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने पॉलिसी बॉन्ड में चेक कर सकते हैं कि जो प्लान या फिर जो टेबल नंबर है ये 9 से स्टार्ट है या फिर 8 से स्टार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अगर आपका कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपका जो भी सवाल है LIC पॉलिसी से रिलेटेड, आपका पॉलिसी बंद हो गया या फिर बंद करना चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ कंसल्ट करना है, तो आप नीचे कमेंट में लिखे, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।